बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन्नि वलिय्यकल हुज्जति बिनिल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाय फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तंवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। या मौलती या फ़ातिमतो अगीसिनी अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वरूद। परदिगार तमाम मोमिनीन की आज़ादारी आहुज़ारी नज़र व न्याज़ कबूल फरमा। हुज्जत इलाहिया का ज़हूर फरमा। इस्लाम की सरबुलंदी फरमा। बातिल यज़ीदी कुव्वतों को नेस्तो नाबूद फरमा। दहशतगर्दों को तबाह बर्बाद फरमा। मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। इस्लाम के दुश्मन को गर्क फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज अदा फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता शहज़ादा अली असगर का, शहज़ादा अली अकबर का, दानिश और ज़ीशान शुएब राना ज़ीशान कारी इफ्तिखार आकल अब्बास को औलाद नरीना अता फरमा। जिन जिन मोमिनीन ने हाजात मेरे सुपुर्द किए उन सब की हाजात दुआएं इल्तिजाएं कबूल फरमा। मेरे लाज़ादारी का तोहफ़्फ़ज़ फरमा। रब्ब सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल। दरूद पढ़ लीजिए आले मोहम्मद। एक और बुलंदतर सलवात पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल आला वल औफ़ियिल औफ़ा रब्बिल आखिरतिल ऊला खलक़स समावाति वल अर्ज़िल ऊला अल्लज़ी खलक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ फ़जअलहु गूसाअन अहवा। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल निअमतिल उज़्मा व मुअज्जलतिल कुबरा अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल इत्तिहामी सय्यदुल वही व सिराजुल मुज़ी व कौकब दुर्री साहिब वक़ार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़ मदीना अबिल कासिम मुहम्मद व अला इत्रतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। सलवात पढ़। नारे तकबीर। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत जवाब दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, अज़मत ज़हरा पे बुलंदतर सलावत।
हम ये मजालिस में अर्ज कर रहे थे कि अल्लाह जिसे चाहता है फजल अता करता है, क्योंकि वो खुद फजल अजीम है। बहुत मेहरबान। फजले अजीम फकत वाहिद खुदा की जात है। ताकि जिन हस्तियों पे उसने अपना फजल किया वो मासूम हैं, वो अंबिया हैं, वो पैगंबर हैं, वो इमाम हैं, वो शोहदाए करबला है। एक फजल वो है जो खुद इंसान हासिल करता है तकवा से, परहेजगारी से। बिस्मिल्लाह तशरीफ लाइए। और एक फजल वो है कि किसी नबी की निगाह हो जाए और नबी कह दे अल सुलेमान मिन अहले बैती। यानी आगे आए भाई, ऐसे नहीं, उठे और आगे और सलावत की छांव में बुलंद कर सलावत। अल्लाह नबी फजल अता करे तो वो फरमाते हैं अल सुलेमान मिन अहले बैती। सलमान तू हमारी अहले बैत में से है। और अगर कोई कर्ण शहर में बैठा हो हजारों मील की दूरी पे और वो नबी की मोहब्बत में अपने दांत निकाल ले, चेहरा जख्मी कर ले, खून निकाल ले, काश इरशाद भट्टी जब शहंशाह नकवी साहब का इंटरव्यू ले रहा था तो उसको सहाबी रसूल जनाबे अवैसे करनी का खून का मातम याद करा दिया जाता। ये फजल है कि पैगंबर फरमाते हैं जाओ ये मेरा जुब्बा उसको पहना दो। ये फजल है। तो एक फजल वो है जो कोई टीचर अदा करे, कोई उस्ताद आलिम दीन अता करे, वालिदैन अता करे। एक फजल वो है वो जो सहाबी अता करे, नबी अता करे। और एक फजल वो है जो अल्लाह अता करे। और अल्लाह जो फजल अता करता है साहिब फजल हस्तियों को, तो वो यहां वाले नहीं होते, वो कौन वाले होते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो
जिन हस्तियों पे है उन्हें अलैहिस्सलाम कहा जाता है, और जो अल्लाह का फजल चाहते हैं कि फजल हो जाए उन्हें रजी अल्लाह कहा जाता है। रजी अल्लाह की दुआ है, अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। जैसे कि ये पिछले मुझ पे नाराज हैं, मैं भी कहता हूं ये राजी हो जाए। अल्लाह, ये दुआ है। ये सुन्नी शिया का मुश्तरका मजमा है, सुन्नी शिया भाई हैं। मैं किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा, मैं एक ओपन यूनिवर्सिटी है इसमें वजाहत कर रहा हूं। रज़ी अल्लाह की दुआ है, अल्लाह राजी हो जा। तो फिर नाराज ही क्यों किया था? ये पीछे से नारा आया है। भाई अब नेक अमाल जितने भी किए जा रहे हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, सदका है, खैरात है, हम शियों का खुम्स है, उधर उशर है, तबलीग है, ये जितने भी अमाल किए जा रहे हैं, चले तरावी है, हाँ, इसलिए किए जा रहे हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। अब पता कैसे चले कि अल्लाह राजी है या नाराज है? जहन बेदार नहीं है। अगर आप थक गए हैं तो मैं ये मौजू छोड़ दूं, कोई एक मौजूदा सुना के फिर मुसाहिब पढ़ लेते हैं। मैं मतवातन अपने मौजू पे आ रहा हूं और आपके ज़हन भटके हुए दाएं बाएं। तवज्जो कर, गहरी गुफ्तगू जब शुरू होती है और आप पे सन्नाटा छा जाता है तो मैं परेशान हो जाता हूं। ये जो तमहीद होती है इब्तिदाया, इसको समझेंगे तो मौजू समझ में आएगा। अल्लाह राजी हो जा, राजी हो जा। शिया भी कहते हैं अल्लाह राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जा। ये आजादारी, मातमदारी, नमाजें, रोजा, हज, ज़कात इसलिए है कि अल्लाह राजी हो जा। अब पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज है? और भाई सोच नहीं, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज है? मेरी तरफ हम तन गोश ने, ये मालूम होता है चेहरे से। उस अल्लाह का तो चेहरा है नहीं। ओए क्या हो गया आपको? नौजवानों तवज्जो फरमाएं। हाँ, उस अल्लाह का तो चेहरा है नहीं। कोई मुफ्ती मुहद्दिस अपना बाजू खड़ा करे और ऐलान करे कि मैंने अल्लाह का चेहरा देखा है, वो तो लम यलिद है वलम युलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। उसका चेहरा तो है नहीं। तू कह रहे अल्लाह राजी हो जा, राजी हो जा, राजी होगा, राजी हो जा। ये पता चलेगा उसके चेहरे से कि अल्लाह नाराज है या राजी है। चले मैं और आसान करूं। टीचर ने आपको होमवर्क दिया, ठीक, कुछ तालिब इल्मों ने वो होमवर्क कर लिया, कुछ ने नहीं किया। अब जब वो रजिस्टर या कॉपी हम चेक करवाते हैं तो उस्ताद का जो चेहरा है, उसकी मुस्कुराहट, उसके तेवर बता देते हैं कि टीचर राजी है। और उस्ताद के चेहरे की जो कैफियत है गुस्से वाली, वो बता देती है कि टीचर उस्ताद मोहतरम नाराज है। लो कैफियत तो मैंने बता दी। अब पता चले, कैसे पता चले?
वो राजी है, नाराज है, जहन बेदार करें। ये राजी और नाराज होने का ताल्लुक है चेहरे से, चेहरे के ताल्लुक है कैफियत से, कैफियत का ताल्लुक है तबीयत से, तबीयत का ताल्लुक है मिजाज से, मिजाज का ताल्लुक है खून से। अब जिनकी समझ में नहीं आ रहा उनका खुदा हाफिज है भाई, इससे ज्यादा मैं आसान नहीं कर सकता। फिर आपकी अकलों का खुदा हाफिज है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैंने तो बड़ी कोशिश की, उस्ताद और तालिब इल्म की मिसाल देके। खून में तब्दीली आएगी तो तबीयत में तब्दीली आएगी, तबीयत तब्दील होगी तो कैफियत तब्दील होगी, कैफियत तब्दील होगी तो चेहरे के असरात जाहिर होंगे। अब ना उसका चेहरा, ना उसकी कैफियत, ना उसकी तबीयत, ना उसका मिजाज, ना उसका डॉक्टर साहब खून। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, जब किसी मरीज को किसी जलाली गुस्से वाले बंदे का खून मिल जाए ना, तो वो मरीज आके कहता डॉक्टर साहब जब से ये खून लगवाया बहुत गुस्सा आता है, उसने तबीयत चेंज कर दी है ना। इन हजरात के जो कैमरे के पीछे बैठे इनके भी कमाल कहने। खून बदलेगा, मिजाज बदलेगा, तबीयत बदलेगी, कैफियत बदलेगी। कैफियत बताएगी खुदा राजी है या नाराज है। चले मैं आज पढ़ता हूं। कुल्लो मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। मोनी पुंडे कब की बात है? वो क़यामत, क़यामत, हश्र, महशर। सूरह रहमान पढ़िए, लफमत कुल्ल मन अलैहा फान, कुल्ल मन अलैहा फान, हर चीज फना हो जाएगी। वजबका वजहो रब्बे का जुल जलाल वल इकराम, रह जाएगा चेहरा बाकी किसका? रब का, जो साहिब जलालत भी है, साहिब करामत भी। जियो, जियो। लब्बैक या हुसैन, हाँ बाकी रह जाएगा तेरे रब का चेहरा। आपने रब से सवाल ही नहीं किया कि वो कैसा चेहरा। अल्लाह ने आपका सवाल, आपका मुंह बंद कर दिया, पहले बता दिया जो साहिब जलालत भी है, साहिब करामत भी। खुदा का वास्ता बैठ जा भाई, बहुत परेशान करते हैं आप लोग। आखिर पे आते सारा मजमा डिस्टर्ब कर देते हैं आप। मसाइल में भी आप चल रहे होते हैं, कुछ शौर होना चाहिए आप में। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल 10 आदमी यहां मसाइल में आ गए, या कल है आपका मसाइब आले मोहम्मद में यहां तक लोग फैलान के आए। ये इंतजामिया लोगों को रोके। इंसान का एक मिजाज होता है, एक लाइन लगी होती है अपने खुदा से, अहले बैत से।
एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कुछ तमीज कर अदब सीखें मजलिस का। बाकी रह जाएगा तेरे रब का चेहरा जो साहिब जलालत भी है, साहिब करामत भी। अल्लाह ने कफियत तो बता दी। खुदा का वास्ता बेदार हो जाना। अब जिसने सोच लिया है ना कि मैं हाथ बुलंद नहीं करूंगा, इस आयत के ज़िमन में अहले बैत की ताज़ीम नहीं करूंगा, हाथों को मैजिक लगा लिए, वो जरा मजबूत होकर बैठे। इधर आओ जवानों, इधर आओ भाई, इतनी दूर बैठे हो आप। जवानों के लिए तो मैं आता हूं, आप छुप के बैठे हो। मैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं उनके लिए आया हूं। साहिब जलालत है कौन? तेरे रब का चेहरा। साहिब करामत है कौन? तेरे रब का चेहरा। अब तारीफ करवा दूं, बेदार हो। एक है जलालत, एक है करामत। करामत है खुशी, जलालत है जलाल। वो कौन सा चेहरा है जो साहिब करामत भी है, साहिब जलालत भी है, हालत रुकू में जब ज़कात देता है, साहिब करामत है। बोलो ओए होए ओए होए ओए। मैंने कहा था कि मैजिक लगा लो हाथों को। हाँ, वो कौन सा चेहरा है? जुमला अब मुकम्मल होगा। अब आपने उठना है और अली की वलायत का इकरार करना है। वो कौन सा चेहरा है जो साहिब करामत है? वो कौन सा चेहरा है जो साहिब जलालत है, हालत रुकू में ज़कात देता है तो साहिब करामत है। खैबर में मरहब का सर उड़ाता है तो साहिब जलालत है। बुलंद आवाज से सुना आपने? वैशब का कुरान की आयत ना हो, मैं आपका मुजरिम। वैशब का कौन शय फना, कौन? अब इस कुल में आप खुद सोच लें क्या क्या फना होगा। कब्रों से उठा के फना करेंगे। हाय हाय हाय, मैंने क्या कह दिया? हाय हाय, मेरे सुन्नी शिया भाइयों, कुरान पढ़ रहा हूं। कुल्लो मन अलैहफन, हर चीज फना हो जाएगी। वह जब का बाकी रह जाएगा तेरे रब का चेहरा जो साहिब जलालत है, साहिब करामत है। अब अल्लाह कुरान करीम में सवाल करेगा, बेदारो, हाथ खड़ा करके बताओ सब बेदारो। हाँ सुन लो, फिर हशर के दिन, क़यामत के दिन सुनना, अल्लाह आवाज देगा। अल्लाह क्या देगा? जिस्म है नहीं, खून है नहीं, मिजाज है नहीं, तबीयत है नहीं, कफियत है नहीं, आवाज कहां से देगा?
मेरे सुन्नी शिया भाइयों, मेरी बात को समझ लें। कुरान की आयत है, अल्लाह सूर फूंकेगा, आवाज आएगी, किसकी हुकूमत है? कुल शय फना हो चुकी, ये आपके मोबाइल फना हो जाएंगे, ये सैटेलाइट फना, बड़े बड़े मिसाइल एटम फना, काम ही नहीं करेंगे। हाँ, हर चीज फना, मगर आवाज आएगी, किसकी हुकूमत है? मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं कि जरा हमतन गोश हो जाए, मैं कुछ कहने वाला हूं। कहने वाला कौन है? अल्लाह। ओहो, मामूली नहीं है। अल्लाह खालिक, मालिक, रहमान, रहीम, करीम, जब्बार, सत्तार, कहार, रहीम, करीम, कवी, जब्बार, जलील, करीम। वो कहेगा कुरान में, कुरान में है, कुरान से अलग किसकी हुकूमत है? जी, ये मजलिस में मजलिस जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत प्यारा सवाल। ओहो, मेरे तरीके छोड़ दिए, मेरे रास्ते आसान कर दिए, तेरी जिंदगी हो। हाँ, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, तवज्जो करें, किसकी हुकूमत है? अल्लाह। आपने खुद कहा कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज फना हो गई। तो जब हर चीज फना हो गई, पूछ किससे रहा है? बेदार हो जाओ भाई, पूछ किससे रहा है? किसकी हुकूमत है? किसकी हुकूमत है? या आखिरी बार कह रहा हूं, किसकी हुकूमत है? तो कोई है ना जिससे पूछ रहा है? इतना सुस्त नारा पीछे से मुझे नहीं चाहिए, वरना ना लगाओ। बिल्कुल शय फना हो गई, हर चीज फना हो गई, जिन्नात, इंसान, हवनात, नबातात, कुल शय, ये साइंस फना। तो अब जो पूछने वाली जात खुदा की है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, गलती नहीं हो सकती कि किसकी हुकूमत है। तो कुछ ऐसे चेहरे हैं ना, जिनसे अल्लाह पूछ रहा है। आप गलती कर सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है, मुझसे गलती हो सकती है। अल्लाह का कोई मुहम्मल जुमला नहीं। जब अबू लहब अबू जहल ने कहा था ये कुरान बनी हाशिम का ढोंग है, ये एक शायरी है, तो नबी ने चैलेंज किया था, इस जैसी एक आयत बना के ले आओ। जब ना बना के ला सके तो कहने पे मजबूर हो गए ये बनी हाशिम का ढोंग नहीं है, शायरी नहीं है, और ये किसी बशर का कलाम भी नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। कहने पे मजबूर हो गए। हाँ, हमसे गलती हो सकती सवाल करने में, अल्लाह से गलती नहीं हो सकती। जब अल्लाह पूछ रहा है किसकी हुकूमत है, तो कोई जवाब देने वाले हैं ना। अरे एक सवाल करने वाला है तो कोई तो जवाब देने वाला है, एक कलाम करने वाला है, कोई दूसरा मुतकल्लम है ना। अच्छा, जब पूछा जा रहा है तो जवाब आया है उस मुतकल्लम का, उस बोलने वाला का जवाब आया, उसने बोल के जवाब जो दिया है, किसकी हुकूमत है? तो आवाज दिया वाहिदुल कहार की हुकूमत है।
वाहिदुल कहार की हुकूमत है भाईजान, बैठ जाओ, खुदा का वास्ता बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो भाई। वाहिदुल कहार की हुकूमत है, तवज्जो रखना। यहां कह रहा है बाकी रह जाएगा तेरे रब का चेहरा। अभी कुछ समझे नहीं, मैं कैसे समझाऊं ये रब कौन है? तवज्जो फरमा लें। हाँ, नमरूद ने कहा इब्राहिम तेरा खुदा कौन है, तेरा रब कौन है, कौन है तेरा रब? इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, मगरब में गरूब करता है। अगर मेरा रब चाहे तो मगरब से निकाले, मशरक में गरूब करे। अब यही सूरह रहमान जिसे मैंने अभी पढ़ा, वहीं से आयत पढ़ रहा हूं। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिकैन का रब, मगरिबैन का रब। ओहो, नहीं समझ रहे, मैं कैसे समझाऊं? अरे एक मशरक है, एक मगरब है। साइंसदान भी कहता है एक मशरक है, एक मगरब है, मगर तेरा कुरान कहता है रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। दो मशरक हैं, दो मगरब हैं, तलाश करो ये दो मशरक किसने बनाई, दो मगरब किसने बनाई? तेरे नारे का जवाब किसी ने दिया, खड़े होकर नारा लगा। हाँ, बुलंद आवाज से। हाँ, मेरे साथ बोलिए, जुबान के साथ दिल बोला। अली मौला, तो जो फरमाया आपने, ओ रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, ये कब? हाँ, अल्लाह अकबर। सरकार अली अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम के जानुए मुबारक पर रसूल का सर मुबारक है। यह है इत्तबाए रसूल। रसूल अपनी नमाज ज़ोहर पढ़ चुके थे, सरकार अली तशरीफ लाए तो बैठे तो रसूल खुदा उनके जानों पे सर रखते हैं। ये नमाज लेट होना है ही नहीं, ये रसूल ने, नबी ने दिखाना था अली क्या है। जियो सदा सलामत रहे, ये दिखाना था। सूरज सफर कर गया, पैगंबर उठे, या अली जोहर की नमाज। या रसूलुल्लाह मेरे जानू मुबारक पे सोए हुए थे, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि गुस्ताखी हो जाएगी, रसूल का सर साइड पे रख दूं या इनको जगा दूं कि जनाब मैंने नमाज पढ़नी है। अच्छा तो पढ़ो नमाज। भाई जहन बेदार करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, आखिरी आदमी तक बाजू बुलंद करके नारा सुनाएंगे तो आगे बढ़ूंगा, ताकि ये बच्चे भी चले जाएं। जी या रसूल अल्लाह, इस अली ने एक सेकंड भी नमाज को देर नहीं की। मैं पढ़ूंगा तो अपने वक्त पे पढ़ूंगा,
तो जाली वक्त बना लो। तो जो रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, अरे साइंसदान कहते हैं, दुनिया कहती है मशरक एक है मगरब एक है। मशरक वो है जहां से सूरज निकलता है, मगरब वो है जहां सूरज गरूब होता है। अब सूरज तो गरूब होने के करीब था, अली बादशाह ने क्या किया, वही जिस उंगली से खैबर उड़ाया था उसी उंगली का इशारा किया। मेरी तरफ देखना भाई, मेरी तरफ देखना, उसी उंगली का इशारा किया। मेरी तरफ देखना आपने, उसी उंगली का इशारा किया। सूरज ने वापस आना शुरू किया। हमतंगोश, सूरज ने वापस आना शुरू किया। उसी वक्त पे आ गया जो ज़ोहर का वक्त है। हाँ, अब मैं आज पढ़ता हूं रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन। मशरिकैन का रब, मगरिबैन का रब। अब ये तारीख ने जो लिखा, आका सरकार ने जो फरमाया कि सूरज कैसे जाता है, सहाबा ने पूछा सूरज कैसे आता है, तो पैगंबर ने फरमाया 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी रोजाना लग जाया करती है जो सूरज को मशरक से मगरब ले जाते हैं। सूरज को मशरक से मगरब ले जाते हैं। 70,000 मलाइका की ड्यूटी होती है, उनके हाथ में सूरज की जंजीरें होती हैं, उनके हाथ में सूरज की जंजीरें होती हैं। मैं कहता हूं 70,000 मलाइका भी वापस आए, सूरज भी वापस आया। अली ने एक मशरक से 2 मशरकें बना दी, अली ने एक मगरब से 2 मगरबें बना दी। तो अब पता चल गया मशरिकैन और मगरिबैन का रब अली इब्ने अबी तालिब। करो फरमाया अली इसमें आजम है। हाँ, अली को पहचानो, अली पे बहसें नहीं करो, मौला अली पे बहसें बंद करो, बस इनको मानो कि ये क्या है, इनको तस्लीम करो, इनके फज़ैल पे शक नहीं करो। ये कौन है, क्या है? ये वो हस्तियां हैं कि इनकी मर्जी अल्लाह की मर्जी है, इनकी मंशा मंशाए खुदा है। जो अल्लाह चाहता है वो यही चाहते हैं, जो ये चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है। ये वो हस्तियां हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे की शहादत है आज। हो
जब मौला इमाम हसन को जहर मिला, मेरा मसमूम इमाम जिसको हमेशा जहर मिलती रही, तो घर में आए, हवेली का दर पे दस्तक दी। बीबी फरवा ने दरवाजा खोला। बीबी ने देखा चेहरा जर्द, होंठ फट रहे, फोन मसनद बिछाई। फरमाया मेरे बेटे हसन को उठा, मेरे सीने पे सुला। जिनके जवान औलाद है, जवान औलाद का साथ है, मैं दुआ करता हूं इनकी जिंदगियां दराज हों। शहजादा कासिम का सदका। एकदम कासिम सीना इमाम हसन से तड़प के उठे। कहा मां इतनी गर्म जगह पे सुला दिया? कहा बेटा आम जगह नहीं, बाप का सीना है और मेहमान है आज की रात। तड़प के कासिम, बाबा क्या हुआ? फरमाया मुझे अजर रिसालत मिल गया। हाय हाय, उम्मत ने अजर दे दिया। इमाम ने एक ताबीज लिखा और कासिम को दिया। कासिम ने गले में पहन लिया। बाबा ये काहे के लिए? फरमाया जब मेरा भाई हुसैन जय करबला, और मैं सदके कुर्बान जाऊं, तुम्हें शहादत की इजाजत ना दे तो ये मेरा तावीज हुसैन को देना। कहा करता हूं ना कि जिसे रोना ना है रोने की शक्ल बना ले, सवाब मिल जाएगा। हाय आजादारों, आ गया वही वक्त। हर मां करबला में अपने बेटे से कह रही बेटा सबसे पहले तुम्हारा लाशा आए, बेटा सबसे पहले तुम्हारा लाशा आए, बेटा सबसे पहले तुम हुसैन पे कुर्बान होना तो फिर मैं राजी हो जाऊंगी। इधर कासिम मौला हुसैन के खेमे में गए। बाबा चचा क्या कल के शहीदों में मेरा नाम है? हुसैन हाँ नहीं करते, प्यार करते हैं। फिर कहते हैं कल के शहीदों में मेरा नाम है, प्यार करते हैं। हुसैन से जवाब नहीं बनता। एकदम इमाम हुसैन कहते हैं कासिम तुम तो बड़े हो, तेरे छोटे भाई अली असगर का नाम भी है। क्या सुना आपने? क्या सुना? मौला अली असगर इस काबिल है? कहा ये बेहया फौज अली असगर को नहीं छोड़ेगी। तो चचा मेरे लिए बताइए मेरा नाम है? हुसैन हाँ नहीं कहते। नौजवानों कासिम कहाँ आए? अपनी माँ के खेमा में। अम्मा मुझे नजफ के फकीरों का लिबास पहना दो। नजफ अशरफ के फकीरों का लिबास पहना दो। कासिम क्यों? फरमाया मैंने कई बार कहा है चचा मुझे शहादत की इजाजत है, हुसैन प्यार करते हाँ नहीं कहते। मुझे फकीरों का लिबास पहना दो, मैं नजफ में जाकर फकीरी और गदागरी करना चाहता हूं कि अगर करबला में मेरा खून नहीं बहना तो मैं नजफ चला जाता। मां का दिल भर आया। बीबी उठी, जनाबे ज़ैनब आलिया के खेमा में आ गई। जैसे बीबी ने देखा बीबी खड़ी हो गई। कहा मेरी भावज आ गई। कैसे आना हुआ? कहा कासिम कई बार गया है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लो, इस घराने की शराफत, इस घराने का अदब। यहां अपनी मर्जियां नहीं चलती।
यह दर्श दिया है हुसैन ने कि खानदान में कोई बड़ा होता है। आकाज़ादी कासिम कई बार गए इजाजत मांगने, हुसैन इजाजत नहीं देते, प्यार करते हैं। अच्छा आइए ना जरा हुसैन के पास सिफारिश कर देंगे। बीबी ज़ैनब उठी, हुसैन के खैमा में आ गई। अब बीबी की भी जुर्रत नहीं हो रही थी भतीजे के लिए इजाजत मांगने की। और मेरा चांद अभी सब्र करो बेटा, अभी सब्र करो, सब्र करो। इसके हाथ पकड़ो यार, हाथ पकड़ इसके हाथ पकड़ यार, खुदा का वास्ता नौजवान के हाथ पकड़ इसके हाथ। मेरा बेटा सब्र, मुझे शहादत पढ़ने दो। सईदा ज़ैनब कहती है कि फरमा खुद बात करो। सुनोगे फरमा ने कैसी बात की? यूं चादर का दामन फैलाया, कहा आका हुसैन मैं आपकी बेवा भावज हूं, पहली मर्तबा सवाली बन के आई हूं। आज हसन जिंदा होते मैं ना आती, मेरी इस चादर में खैरात डाल दीजिए हुसैन। मां ज़हरा की इज्जत का वास्ता मुझे खाली ना पलटाना। फरवा क्या चाहती हूं? कासिम का ताबीज लिया, सपुर्द किया आका हुसैन के हाथों पे। इमाम ने ताबीज खोला, पढ़ा, बस ताबीज की आखिरी सत्र पढ़ी, हुसैन ने कासिम को पाया गोद में ले लिया। अल्लाह अकबर। ऐ मौला, मौला मुझे ताकत हिम्मत दे, मैं फरवा के लाल का मुसहब पढ़ूं। गोद में लेके बकिया की तरफ हुसैन ने रुख अनवर किया और कहा भैया हसन मैं जंगल में अकेला रह गया, मैं करबला में बेयारो मददगार रह गया। काश भैया आज आप भी करबला में होते और मेरी मजलूमी देखते। भैया आप अमीर शहजादे हैं, मैं गरीब शहजादा। मौला सलामत रखे आपको। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कासिम का सीना चूम के कहा कासिम तुम्हें कैसे इजाजत दूं? तुझसे भाई हसन की खुशबू आती है, तू मेरे भाई हसन की निशानी है। अल्लाह अकबर। सीने पे हाथ जरूर मार के पुरसा देना। अभी मैं साहिब पढ़ूंगा, सीने पे जरूर हाथ मारना अगर रोना ना है। बीबी फरमा कासिम को लेके अपने खैमा में आ गई। दो रकअत नमाज शुक्राना अदा की, खुदाया तेरा शुक्र है कासिम को इजाजत मिल गई। अब मैं सोच रहा हूं एक जुमला आ गया कैसे पढ़ूं, मगर तारीख है। बीबी फरवा ने कासिम को आशूरा के दिन सफेद लिबास पहनाया। नहीं सुना आपने? पीछे आवाज गई है। क्यों पहनाया? इसलिए कि कासिम को दुल्हा बना के भेजा था। क्या सुना आपने? अरब में यह दस्तूर था कि जिसका सफेद लिबास होता था ना, दुल्हा बन जाता था, उसको कोई मारता नहीं था। उस पे कोई जुल्म नहीं करता था, इसलिए दुल्हे वाला लिबास, दुल्हे वाला लिबास। और एक हाथ पे बीबी फरवा ने मेहंदी भी लगा दी।
सवाल करोगे क्यों? ये पंजाब में और सिंध में, बल्कि गिलगित तक मैंने देखा है, जब किसी जवान की मौत हो जाती है ना, तो उसकी बहनें सेहरा लेके आ जाती है, गाना लेके आ जाती है, मेहंदी लेके आ जाती है। संभल जाओ। इसका हाथ पकड़, नौजवान के हाथ पकड़। मेहंदी लेके आ जाती हैं, गाना लेके, सेहरा लेके। सांस ले लो, आराम से, सुकून से पढ़ो। सुकून से। अल्लाहु अकबर। लेके आए खैमा से बाहर। हजरत अब्बास ने कासिम का हाथ पकड़ा। सुनोगे? कासिम का सीने मुबारक इतना था, हर शहीद को हुसैन ने और अब्बास ने घोड़े पे सवार किया है। कासिम इतना कम सिन शहीद था नौजवानों, हजरत अब्बास ने गोद में लेके सवार किया। सुनोगे? और फिर अब्बास ने कान में कहा, कासिम तू मेरा शागिर्द है, मेरी लाज रख लेना। अरे ये जुमला सुनना कासिम का। नौजवानों, गैरत का तकाजा, इंतकाम का तकाजा। तो कासिम ने क्या कहा, चचा अब्बास मुझे यहीं से बकर बिन हिमरान का खैमा बता दे, जिसने मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया था। मुस्लिम के कातिल को मैं फिदार करूंगा, मैं उसके टुकड़े करूंगा, जिसने आपकी बहनों भैया को परदेश में बेवा किया है। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाय कासिम। आजाद कासिम रवाना हुए। 13 साल का दुल्हा रवाना हुआ। इस दुनिया में मैं मुकम्मल मसाइल पढ़ूंगा। इस दुनिया में हर नौजवान को सबसे बड़ी खुशी होती है कि आज मेरी शादी है। और बहनों वालों, बहन को भी बड़ी खुशी होती है कि आज मेरी शादी है। मैं सदके कुर्बान जाऊं कुबरा, बीबी तेरा सुहाग लुट गया, तेरा ताज लुट गया। अल्लाह अकबर। हौसला। बस आजाद रहो कासिम के मैदान करबला। एकदम फौजों को चीरते हुए कासिम आगे बढ़े। इन जालिमों को तो तहते करते गए, सर तन से जुदा करते गए। कभी हुसैन कहते थे शाबाश, कभी अब्बास कहते थे शाबाश, कभी कासिम तलवार उठा के कहते थे अल्लाह अकबर। इधर हुसैन कहते शाबाश कासिम बेटे, अल्लाह अकबर। इधर अब्बास कहते थे शाबाश भतीजे, अल्लाह अकबर। सरों को तन से गाजर और मूली की तरह कासिम जुदा करते चले जा रहे थे। बकर बिन हिमरान के खैमे में गए। बकर बिन हिमरान ने देखा कि हाशमी जवान आ गया है, ये तलवार लेके उठा। अभी इसने तलवार को उठाया नहीं था, कासिम ने तन से सर जुदा कर दिया। घोड़े की सीट पे खड़े होकर कहा, फूफी रुकैया राजी रहना, मैंने मुस्लिम का बदला
बस आजाद कासिम लड़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे अरज़क मलऊन जो 2000 पहलवान की जंगजू की ताकत रखता था, उसने अपने 6 बेटों को भेजा, जाओ इस कासिम का सर तन से जुदा कर दो। हाय अब्बास के शगिर्द का सर, हाय हाशमी जवान, पहले एक का सर उड़ाया, फिर दूसरे का सर उड़ाया, मैं कासिम की जंग पढ़ रहा हूँ, फिर तीसरे का सर उड़ाया। इधर ज़ैनब भी खैमे के दर पे आ गई, कहती है अब्बास तेरे सिपाही का क्या कहना, अब्बास तेरे सिपाही का शुक्रिया, अब्बास तेरे सिपाही की मेहरबानी। इधर अरज़क मलऊन आया, ये जालिम ऊंट पे बैठा हुआ था, कासिम जरा नीचे था, ये जालिम मलऊन ऊंट पे था। इसने अब्बास की इसने कासिम की पेशानी में गुर्ज मारा, कासिम ने घोड़े की रीढ़ छोड़ दी, कासिम ने घोड़े की रीढ़ छोड़ दी और शियोर जब शहीद हो गिरा, किसी ने कहा चचा अब्बास मैं गिर गया, किसी ने कहा बाबा हुसैन मैं गिर गया, किसी ने कहा या अली मैं गिर गया। कासिम ने क्या कहा, अम्मा अम्मा फरमा मैं घोड़े से गिर गया। मैंने मसाइल पढ़ना है भाई, मैंने अभी मसाइल पढ़ना है, सुनोगे अभी मसाइल मैंने पढ़ना है। अम्मा मैं घोड़े से गिर गया। हाया ज़्यादा रोने वालों फरमा आगे ज़ैनब के पास, अगर हो सके तो हुसैन से कहिए जरा कासिम को उठा के ले आए। इतने में क्या हुआ, हुसैन के जाने से पहले मातमदारों मशरक के घोड़े मगरब दौड़ गए, मगरब के घोड़े मशरक दौड़ गए, कासिम की फसलियां टूट गई, गोश्त के टुकड़े होने लगे। बीबी ज़ैनब कहती मैंने देखा मेरी मां ज़हरा काला बुर्का पहन के इन शामी हरामियों के सामने मिन्नतें कर रही थी, वो तुम्हारे घोड़ों के शीशों के तले मेरा कासिम है, वो तुम्हारे घोड़ों के नीचे मेरा कासिम है, वो मेरे कासिम को बर्बाद न करो, वो मेरे कासिम की हड्डियां अलग हो गई। हाय कासिम, हाय कासिम, हुसैन ने टुकड़े इकट्ठे किए, एक गठरी में टुकड़े डाल के कासिम का घोड़ा लेके